शंकर भाई, क्या हमें इस लड़के के बाहर जाने का इंतजार करना चाहिए जिससे अकेले में उससे अच्छे से निपट सकें? उस पीले बाल वाले लड़के ने अपनी धीमी आवाज में शंकर से कहा। ऑफ कोर्स, आज ये बच्चा जानना चाहता है और सभी लोगों के सामने ये दिखाना चाहता है कि उसने अपुन को, शंकर को अपना पैसा दिखाकर डरा दिया, शंकर का मुंह बंद करवा दिया। तो ठीक है, सपनों की दुनिया में कुछ समय सैर करने का हक तो उस बेचारे को भी है। देखने दो सपना, अकेले में अच्छे से निपटते हैं उससे, शंकर ने उस पीले बाल वाले लड़के से कहा। जैसे ही विराज अपनी टेबल पर लौटा और अपनी सीट पर बैठा, वैसे ही जानवी ने मुस्कुराते हुए विराज पर एक टॉन्ट मारते हुए कहा, ओए हीरो, तुझे उस ब्यूटी को बचाकर कैसा फील हो रहा है? हालांकि विराज ने $5000 का खर्चा कर दिया था, लेकिन इस बार जानवी ने पैसों को लेकर विराज से कुछ नहीं कहा। जानवी बहुत अच्छे से जानती थी कि विराज को लोगों की मदद करने का बहुत शौक है और इस शौक में जानवी विराज का साथ देना चाहती थी। अपुन को ओके ओके लग रहा है, लेकिन अपुन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। शंकर के बोलने का अंदाज शायद जानवी और विराज को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। बिना कुछ सोचे समझे विराज ने जानवी के सवाल का जवाब दिया और सीक्रेटली अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए देखा। विराज को एहसास हुआ कि जिस इंसान के लिए विराज ने शंकर से लड़ाई की, यानी अनामिका, वो गायब हो गई थी। उस लड़की ने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला, पता नहीं उसे क्या हुआ। शायद उसे मेरे लड़ने का अंदाज पसंद नहीं आया। जब विराज को अनामिका कहीं पर भी नहीं दिखी, तो विराज ने मजाकिया अंदाज में अपनी हल्की फुल्की नाराजगी जताई और मुस्कुराने लगा। इसी के साथ रेस्टोरेंट का माहौल भी अब थोड़ा ठीक हो गया था। शंकर और उसके दोस्तों ने यह तय किया था कि वो विराज से अकेले में निपटेंगे, इसीलिए वो भी रेस्टोरेंट में शांति से ही पेश आ रहे थे। विराज और जानवी ने कुछ ड्रिंक्स लिए, अच्छा डिनर किया, उसके बाद थोड़ी देर फीनिक्स मॉल के चक्कर काटे और उसके बाद पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज, मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा काम है, थोड़ी टिप्सी हूं तो सोच रही हूं आज ही निपटा लूं, जानवी ने विराज से कहा। क्या बात है, लोग टिप्सी होने के बाद आजकल कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं और फिर वहां से घर निकल जाऊंगा, विराज ने जानवी से कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने बहुत पी रखी है, पता नहीं कार कहां ठोक दोगे। मैं तुम्हें घर छोड़ती हूं और वहां से मैं ऑफिस चली जाऊंगी। विराज का आइडिया जानवी को कुछ खास पसंद नहीं आया था और तुरंत ही उसने विराज का आइडिया रिजेक्ट कर दिया था। अब सामने जानवी थी, इसीलिए विराज भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। एक मर्द के लिए औरत के सामने वैसे भी ज्यादा बोलने के ऑप्शंस नहीं होते हैं। विराज को जानवी की बात माननी ही पड़ी थी। टक 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 टक, अचानक से हाई हील्स की आवाज उस सुनसान पार्किंग लॉट में गूंजने लगी थी। विराज ने देखा कि एक लड़की भागते हुए उसी की तरफ आ रही है। तुम जल्दी से यहां से निकलो, अभी इसी वक्त भागो, वो लोग तुमसे डील करना चाहते हैं, वो लोग यही हैं। वो लड़की अनामिका थी। चूंकि वो भागते हुए विराज के पास पहुंची थी, इसीलिए बोलते हुए उसकी सांसें काफी भारी हो रही थी। वो लोग, ये सुनकर जानवी थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन विराज को सब कुछ समझ में आ गया था। तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए अनामिका से पूछा, कौन वो रोलेक्स वाला? जब जानवी ने विराज के मुंह से रोलेक्स वॉच का नाम सुना, तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि यहाँ क्या होने वाला है। तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, चलो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हे यू गर्ल, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। मैं नहीं चल सकती, अगर मैं यहाँ से निकली तो मेरी जॉब चली जाएगी। ये लोग बहुत ही फेमस गुंडे हैं और इनसे डील करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, मैं अंदर जा रही हूँ। इसी के साथ अनामिका तेजी से पीछे मुड़ी और भागने लगी। अभी अनामिका ने कुछ ही स्टेप्स लिए थे कि उसने अपने आप को रोका और पीछे मुड़कर विराज से बोली, तुम ये मत सोचना कि आज तुमने मेरी मदद की तो उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगी। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अच्छे से लौटाऊंगी।
अनामिका की बात सुनकर विराज के दोनों कंधे ऊपर की ओर उठ गए थे। विराज का गेस एकदम सही था। शायद विराज की वजह से अनामिका की नौकरी चली गई थी। हालांकि अनामिका ने विराज से कहा कि वो उसे थैंक्स नहीं कहेगी, लेकिन इस वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने विराज को सही समय पर चेता दिया था। इससे सब कुछ साबित हो जाता है। विराज, ऐसा लगता है कि ये लड़की तुमसे बहुत नफरत करती है। आखिर तुमने इस लड़की के साथ क्या किया है? जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज और अनामिका के बीच हुआ क्या है। इसीलिए उन दोनों की बातें सुनकर जानवी को काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चलो पहले हम यहाँ से निकलते हैं, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही थोड़ी ही दूर पर विराज को एक चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनकर विराज का दिल दहल उठा था। वो चीख अनामिका की थी। ओह शिट, ये लोग तो वाकई में बहुत फास्ट निकले। ये बोलते हुए विराज ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। विराज, विराज! जोर जोर से चिल्लाते हुए जानवी विराज की कार में बैठकर जल्दी से जल्दी यहां से भागने के लिए कह रही थी। जानवी और विराज से कुछ 10 मीटर की दूरी पर 5 से 6 लोग मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। उन लोगों में शंकर और उसके दोस्त शामिल थे। क्या बच्चे, उस वेटर को यहीं छोड़कर चला जाएगा क्या? ऊपर तो इसके सामने बड़ा हीरो बन रहा था, अब क्या हुआ? इस लड़की को मेरे पास छोड़कर जा रहा है, नामर्द कहीं का। इसी के साथ शंकर और उसके दोस्त विराज पर हंसने लगे थे। उस लड़की को जाने दो, अगर कोई भी बात है तो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं, विराज ने शंकर से गहरी आवाज में कहा। अबे चूजे, अपन के साथ डिस्कस करने की तेरी औकात भी है? तेरे पास है ही क्या ये तेरी फटीचर खटारा कार? अबे इसको अपन बेचेगा ना तो भी कोई मार्केट में अपन को इसका 20,000 रोकड़ा नहीं देगा। जोर से हंसते हुए शंकर ने विराज से कहा। शंकर भाई, ये मत भूलो कि ये लड़का बहुत अमीर है, उस पीले बाल वाले लड़के ने शंकर को रिमाइंड करवाया। उस पीले बाल वाले लड़के की बात सुनकर शंकर जोर से हंसते हुए बोला, अरे हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम तो अमीर इंसान हो। तुमने मुझे $5,000 दिए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हारे सामने एक और डील रखता हूं। तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए और देने होंगे। अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए तो तुम इन दोनों में से एक लड़की को लेकर जा सकते हो। शंकर भाई, 10 लाख रुपए क्या कम नहीं है? ये दोनों ही लड़कियां बहुत खूबसूरत है, कम से कम आपको 20 लाख रुपए तो मांगने ही चाहिए थे। उस पीले बाल वाले लड़के ने अपनी धीमी आवाज में शंकर से कहा। नॉनसेंस! ये बोलते हुए शंकर ने गुस्से की नजरों से उस पीले बाल वाले लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का किसी लड़की के लिए 20 लाख रुपए निकाल सकता है? बेवकूफ! शंकर भाई एकदम सही कह रहे हैं। शंकर के दूसरे दोस्तों ने भी शंकर का साथ दिया और इसी के साथ उस पीले बाल वाले लड़के ने अपनी हार स्वीकार की और अपने चेहरे को नीचे लटका दिया था। चलो अब बहुत हो गया, जाओ और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। उस लड़की को देखकर मेरा जी मचल रहा है, कुछ कुछ होता है। ये बोलते हुए शंकर ने अपने दोस्तों को जानवी को उसके पास लाने का आदेश दे दिया था। शंकर भाई, क्या ये लड़की आपको जानी पहचानी नहीं लग रही है? शंकर के आदेश देने के बाद सभी लोगों की नजर जानवी पर जाकर अटक गई थी। उनमें से एक को जानवी जानी पहचानी लग रही थी। अपने दोस्त की बात सुनकर शंकर ने भी जानवी को गौर से देखते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ये लड़की जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस लड़की को मैंने कहां देखा है। इसी के साथ शंकर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए जानवी के बारे में सोचने लगा था। जैसे ही शंकर को याद आया कि उसने जानवी को कहां देखा है, तुरंत ही उसने अपने एक दोस्त के सर पर मारते हुए कहा,
क्या ये वही लड़की नहीं है जिसे उमेश बेनीवाल ने ड्रग्स दिए थे? ओ हाँ, ये तो वही लड़की है। उमेश भाई ने कैसे अपुन को जल्दी से जल्दी ड्रग्स लाने के लिए कहा था, मुझे तो ये भी याद है। शंकर को जैसे ही जानवी के बारे में याद आया, वैसे ही उसके दोस्तों को वो पूरा इंसिडेंट भी याद आने लगा था। ये लड़की इस लड़के के साथ क्या कर रही है? क्या उमेश भाई ने इस लड़की को लात मार दी? शंकर के एक और दोस्त ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे छोड़ ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये लड़की तो फुटबॉल की तरह हर मर्द के साथ रही है, खाना हो या ना हो, लेकिन अगर ये लड़की अपुन की जिंदगी में आ जाएगी तो अपुन खाने की जगह हर रोज इसे ही खाएगा। शंकर ने जोर से हंसते हुए कहा। शंकर और उसके दोस्तों की बात सुनकर विराज की आंखों में गुस्सा लहराने लगा था। शंकर की बात सुनकर विराज को भी याद आया कि उस इंसिडेंट में उस दिन शंकर भी द फर्न गोरेगांव में मौजूद था। इस वक्त विराज शंकर को लेसन सिखाना चाहता था। शंकर को एक जोरदार मुक्का जड़ना चाहता था, लेकिन विराज का दिमाग उसे लगातार कह रहा था कि उसे इस वक्त संयम से काम लेने की जरूरत है। विराज, विराज, अब हम क्या करें? जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बेचारी जानवी आराम से अपने घर पर आराम फरमा रही थी और अचानक से विराज का कॉल आ गया। विराज से मिलने से पहले जानवी की लाइफ बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस थी। रोज सुबह से शाम तक वही काम काम और सिर्फ काम। उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं था। लेकिन अब अगले 2 दिन तक जानवी विराज के साथ रहकर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लेगी जिसके बारे में पहले उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स, कुछ चीजों को वो फिर से अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती थी, जैसे जो अभी हो रहा था। कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जब विराज ने देखा कि जानवी कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गई है, तो तुरंत ही विराज ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे कंफर्ट करते हुए बोला, जानवी, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहां से सेफली बाहर निकालूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ हेलो लैला मजनू, ये रोमांस करने का समय नहीं है। क्या तुम दोनों को लगता है कि हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं? जब शंकर ने देखा कि जानवी और विराज एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें कर रहे हैं, तो तुरंत ही शंकर को गुस्सा आ गया था। शंकर ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सभी को रोमांस देखकर मजा आ रहा है क्या? खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जाओ और उस लड़की को उस लड़के से छुड़ाकर अपुन के पास लेकर आओ। जैसे ही शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही शंकर के दोस्त भागते हुए विराज और जानवी के करीब पहुंच गए थे और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। जब इस सीन को शंकर ने देखा तो उसके मन में गजब की ठंडक पहुंची थी। ओए लड़के, अपुन तुझे आमिर खान की तरह फ्री में एक एडवाइस देता है, चुपचाप शांति से सरेंडर कर दे। अगर जाने अनजाने में तूने इस खूबसूरत लड़की को नुकसान पहुंचाया तो इस लड़की के साथ साथ हमारा दिल भी बहुत चोटिल हो जाएगा। जैसे ही विराज ने शंकर के मुंह से निकले इन शब्दों को सुना, वैसे ही विराज और भी ज्यादा नर्वस हो गया था। शंकर की बात सुनकर विराज को एक चीज तो पता चल ही गई थी कि शंकर किसी भी हद तक जा सकता था। अगर विराज ने सरेंडर नहीं किया तो शंकर जानवी को नुकसान पहुंचाएगा और विराज जानवी के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। भाड़ में जा साले। इससे पहले कि विराज कोई भी डिसीजन देता, हवा में लहराते हुए मुक्का तेज स्पीड के साथ विराज की तरफ बढ़ने लगा था। विराज की फुर्ती भी कम नहीं थी। पलक झपकते ही विराज ने 2 कदम पीछे की ओर बढ़ाए और इसी के साथ विराज और जानवी का साथ छूट गया था। उस पीले बाल वाले लड़के ने जानवी को दबोच लिया था। क्या वो पीले बाल वाला लड़का जानवी को शंकर के पास ले जाने में कामयाब हो पाएगा? अगर नहीं तो आखिर कौन रोकेगा उसे? आखिर विराज के बॉडीगार्ड्स कहां थे? क्या विराज की जिंदगी से उसके बॉडीगार्ड्स भी जा चुके थे? क्या अब विराज को ही कुछ करना होगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।